हेलो बच्चों, ASZ एकेडमी पर आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे पिछले लेक्चर में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में, तो आज हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। इसके पहले लेक्चर में हम लोग बात किए थे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अनबैलेंस से बैलेंस कैसे होता है, और उसके पहले लेक्चर में हम लोग बात किए थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये दो टॉपिक हम लोग का कंप्लीट है। इसके बाद हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज है वो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, यहां तक क्लियर। तो अब हम लोग क्या बात करेंगे, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले हेडिंग है हम लोग का टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कि कितने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप है हम लोग का फर्स्ट नंबर कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, पहला क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ नंबर पे आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और फिफ्थ नंबर पे आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये जो लास्ट आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दिख रहा है, इसी को हम लोग, इसी को दोनों को मिला दे तो बनता है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बनता है, रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है। तो ये आपके 5 नाम है। कुछ कुछ बुक में 1 2 3 4 यही 4 देते हैं, ये लास्ट में अलग से दिया रहता है। तो मैं आपको 1 2 3 4 5, ये पांचों आपके क्या है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, और मैंने लास्ट में बताया कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन जिस रिएक्शन में दोनों पाया जाएगा उसे हम लोग एक वर्ड नाम देते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। यहां तक क्लियर है। चलो, तो बारी बारी ये करके 1 बाई 1 हम लोग इनको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला, सबसे पहले नंबर पे है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये क्या होता है, देखो शुरुआत में अगर लेक्चर आप देखे होंगे तो वहां पर मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर A प्लस बी मिलता है तो क्या बनता है C। A प्लस बी मिलता है तो क्या बनता है C। तो ये जो होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और मान लो यहाँ पर डी भी है और ये मिलता है तो ये आपका क्या कहलाता है, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यहां तक क्लियर है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो यहां पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या कहता है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहता है कि टू और मोर देन टू, ठीक है, टू और मोर देन टू रिएक्टेंट टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। कितना प्रोडक्ट, सिंगल, सिर्फ एक होना चाहिए। अगर ऐसा कहीं पर आप देख रहे हो, ऐसा रिएक्शन है जहां पर 2 या 2 से अधिक हो और इधर क्या बन जाए, सिंगल, मात्र एक हो, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो लिखोगे हम लोग क्या लिखेंगे, द रिएक्शन, द रिएक्शन in which
the reaction in which two or more than two reactant to combine and form the single product is known as combination reaction। ठीक है, ये आपका हो गया डेफिनेशन। ये आपका क्या हो गया? डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन के अनुसार अगर देखा जाए तो ये क्या बोल रहा है कि यदि A प्लस बी मिलाया जाए, बी के अलावा सी भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट में सिर्फ एक ही बनेगा, सी। ये कह रहा है कि दो या दो से अधिक मिलते हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण होता है, बनता है। अब रिएक्शन के अकॉर्डिंग अगर एग्जांपल देखना है तब कैसे देखोगे? तो एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल है H2 प्लस O2, ये क्या बनता है? H2। देखो ये दो दिख रहे हैं, दो से एक बना तो एक कैसा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आप पूछोगे सर प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? तो आपको 3, 4, 5 ऐसे रिएक्शन लिखे रहेंगे, उसमें से आपको पूछेगा कि ये विच टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, विच टाइप ऑफ रिएक्शन। यदि आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो लास्ट में अगर आप क्वेश्चन नंबर लास्ट में खोलेंगे तो वहां पर आपको रिएक्शन दिया रहेगा और पूछेगा उसमें से टाइप ऑफ रिएक्शन बताइए। मैं आपको लास्ट में एक्सरसाइज करा भी दूंगा एनसीईआरटी का। ठीक है, तो अभी के लिए आप बस देखिए इसको कैसे, फिर सवाल कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा बाद में। फिर एक और एग्जाम्पल है C प्लस O2, क्या बनता है? CO2। और भी देखना है तो N प्लस N2 प्लस H2, तो ये बनता है NH3। तो ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के हैं। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? दो या दो से अधिक मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, बनाते हैं। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चलो, इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हेडिंग डालते हैं हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहता है कि हमारे पास एक सिंगल रिएक्टेंट हो और उससे दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में तोड़ा जाए। कहने का मतलब, बैक स्लाइड में जाते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर 2 से 1 हो रहा था तो वो इसके बाद वाला कहता है कि 1 से ही 2 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, इस तरीके से। ठीक है, क्या हो? 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, उससे नहीं मतलब, लेकिन एक ही हो। कितने हो? एक। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक सिंगल है, जैसे इसका कहने का मतलब होता है कि एक मतलब A है और इससे क्या हो जाए? B हो जाए प्लस C हो जाए प्लस D हो जाए। ठीक है, अब मैं समझ रहा हूँ आपकी बात है कि ABCD अगर आ रहा है तो ये कैसे? अब एक मैं बोल रहा हूँ कि ये आपके पास पेंसिल है। ठीक है, अगर ये पेंसिल है, इसको मैं 2 भागों में तोड़ना चाहूंगा तो बिना कुछ किए अपने आप ये टूट नहीं सकता। ठीक है, अगर आपके पास कुछ और पेपर भी है तो पेपर आप लोगे तो उसको भी आप तोड़ नहीं पाओगे। ठीक है, ये जैसे मार्कर है, ये आपके पास मार्कर है। मार्कर अगर 2 हिस्से में तोड़ना है तो उसमें मुझे बलपूर्वक तोड़ना पड़ेगा, या 2 पार्ट अगर निकालने हैं तो उसे मुझे खोलना पड़ेगा। खोल गया? तो आपको 1 से 2 बनाने में कुछ ना कुछ हेल्प लेना पड़ रहा है। तो सिमिलरली
डिकम्पोजिशन कहता तो है कि एक से दो या दो से अधिक में तोड़ देना है, लेकिन तोड़ते समय कुछ ना कुछ ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो उनको ये रिक्वायरमेंट ऐसा होता है जो एक से दो या दो से अधिक तोड़ने में मदद करता है। ठीक है, तो अब पहले हम लोग क्या देखते हैं, परिभाषा देखते हैं। देखो यहाँ पर परिभाषा, तो परिभाषा अगर देखा जाए, देखो परिभाषा की बात की जाए तो क्या लिखोगे, द रिएक्शन in which single reactant are split into two or more than two, ठीक है, two or more than two प्रोडक्ट, ठीक है, स्प्लिट इनटू टू और मोर देन टू प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसे बात करते हैं, मान लेते हैं ए है, तो ए से क्या होना चाहिए, बी प्लस सी मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, बी प्लस सी, सी के बाद डी भी मिल जाएगा, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने क्या बताया, अगर कोई सिंगल चीज है तो उसके बी और सी होने में कोई ना कोई चीज रिक्वायर्ड होती है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन को कंप्लीट करने में जो रिक्वायर्ड होती है, रिक्वायर्ड क्या होता है, तो पहला रिक्वायर्ड जो होता है वो हीट, दूसरा लाइट, और तीसरा इलेक्ट्रिसिटी। अब जैसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इनके अकॉर्डिंग अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो इनके नाम थोड़े से बदल दिए जाते हैं। जैसे एग्जाम में समझो कि कोई रिएक्शन अगर हो रहा है तो इनसे क्या पूछा जा सकता है, जैसे मान लो डीकम्पोजिशन रिएक्शन हीट की वजह से हुआ, इसकी वजह से, हीट की वजह से, हीट का सिंबल ट्रायंगल की तरह होता है। हीट की वजह से अगर ये दो या दो से अधिक में टूट जाते हैं तो इसका नाम पड़ता है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अगर यही चीज लाइट की उपस्थिति में हो जाए, इसके लाइट की उपस्थिति में हो जाए, तब इसका नाम आपका पड़ता है फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन मैं यहाँ ऐड कर दे रहा हूँ, रिएक्शन। अगर यही चीज आपकी इलेक्ट्रिसिटी के कारण हो जाए तब इसका नाम इलेक्ट्रोलाइसिस पड़ता है। क्या पड़ता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, अब ये तो नाम तो समझ में आ गया, रिएक्शन कैसे करेंगे। तो रिएक्शन अगर सीखना है तो पेज ऐड करते हैं भाई, रिएक्शन। चलो रिएक्शन देखते हैं। तो पहला एग्जांपल है CaCO3। अगर इसको हीट किया जाए, क्या किया जाए, हीट किया जाए, तो ये CaO प्लस CO2 में टूट जाता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इसे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का एक और नाम यह होता है, इसे याद रखोगे, लाइम स्टोन। क्या याद रखोगे, लाइम स्टोन। ठीक है, लाइम स्टोन नाम याद आप रखोगे। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। चलो, इसके अलावा इसके बाद क्या है, हम लोग के पास लाइट है। तो लाइट में अगर रिएक्शन देखना है तो AgCl है। AgCl अगर लाइट की उपस्थिति में रिएक्ट करेगा तो ये टूट जाता है Ag प्लस Cl2 में, Cl2। 2 क्यों लगा, क्योंकि Cl एक गैस है, इसलिए 2 के फॉर्म में आया। ठीक है, तो ये हो गया लाइट।
इसके अलावा आपके पास इलेक्ट्रोलाइसिस है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस H2O पानी का किया जाता है, ठीक है, कैसे, इलेक्ट्रिसिटी देकर, इलेक्ट्रिसिटी देकर, और ये टूट जाता है H2 प्लस O2 में, ठीक है। तो आप पूछोगे सर ये तो एग्जाम्पल हो गया, प्रश्न कैसा पूछा जाएगा, क्वेश्चन एग्जाम में कैसा पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन हमेशा आपको टाइप ऑफ रिएक्शन देगा, ठीक है, एक रिएक्शन दे देगा, उसमें पूछेगा कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन, या डिकम्पोजिशन में ही पूछ लेगा किस प्रकार का रिएक्शन है, ठीक है। जैसे अभी मैंने एक एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, इसके एक और एग्जाम्पल देखना होगा तो आप FeSO4 को हीट करके देख लो, KClO3 को हीट करके देख लो। इसके एग्जाम्पल देखना है तो Ag से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, Ag से रिलेटेड, Ag के साथ Br जोड़ दो, Ag के साथ I जोड़ दो, तो Ag के साथ इसके फोटोलाइट वाले जितने भी रिएक्शन होते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वो Ag होगा ही वहां पर। H2O इलेक्ट्रोलाइसिस में देखना है तो केमिकल रिएक्शन में सबसे ज्यादा आप लोग देखते हो केमिस्ट्री में NaCl Na+Cl में टूट जाता है, तो ये सब आपके क्या हो गए, केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइसिस की वजह से, और वो दोनों आपके क्या है, फोटोसिंथेसिस की वजह, सॉरी लाइट की वजह से और हीट की वजह से। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक आपको क्लियर है। चलो इसके बाद थर्ड है हम लोग का, थर्ड नंबर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड नंबर क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हेडिंग डालते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम से ही लग रहा है कि किसी को ये हटाएगा, डिस्प्लेस करेगा, तो ये किसको हटाएगा, डिस्प्लेसमेंट किसका करता है, ये डिस्प्लेसमेंट अगर करना भी है तो किसका करेगा, तो हटाने का मतलब इट सेंस है कि आपका यहाँ पर क्या है, कोई भी रिएक्शन हो रहा है, तो रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब एक एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट से अगर मिलने जाएगा तो पहला रिएक्टेंट मजबूत होना चाहिए। अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सा एलिमेंट कितना मजबूत है, तो उसके लिए आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाई जाती है, मतलब हेडिंग आप बगल में नोट कर लो आप, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। अगर मेटल रिएक्टिविटी सीरीज की बात की जाए तो सबसे पहले मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में आता कौन है, तो सबसे पहले आता है, सबसे पहले कौन आता है, के आता है। के को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेशियम, क्या बोलते हैं, पोटेशियम। फिर आता है Na, ठीक है, फिर आता है Ca, ठीक है, फिर आता है Mg, फिर आता है Al, फिर आता है Zn, फिर उसके आगे आता है Fe, फिर आता है Pb, फिर आता है H, फिर आता है Cu, फिर आता है Hg, फिर आता है Ag, फिर आता है Ag, ठीक है। ये आपके सीरीज हो गए, क्या नाम है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, ये इनके नाम है। क्लियर है। अब जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद होना चाहिए, तो उसके लिए बहुत सारी ट्रिक भी बताई जाती है, तो मैं इसके लिए ट्रिक बता दे रहा हूं। तो इसको बोलते हैं काशी, ठीक है, इसका ट्रिक है नाथ, इसका ट्रिक है का, इसका है माली, इसका है आलू, इसका है जरा, इसका है फीके, इसका है पकाता, इसका है। तो काशीनाथ का माली, आलू, जरा, फीके, पकाता है। यहाँ तो क्लियर है। अब आज काशीनाथ का माली कौन है, तो कौन है, आगे आगे आओ, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ट्रिक हो गया, इस क्रम से आप याद कर लोगे।
अब इसमें सबसे मजबूत कौन है, तो ऊपर की तरफ बढ़ते समय आप मजबूत की तरफ बढ़ते, नीचे घटते हो, ठीक है। मतलब सबसे मजबूत कौन, तो आप बोलोगे पोटेशियम। उससे कमजोर कौन, सोडियम। उससे कमजोर कौन, कैल्शियम। फिर उसके बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद देखो यहाँ पे जिंक, जिंक के बाद कौन है, जिंक के बाद कौन है, तो आयरन, आयरन के बाद लेड, लेड के बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद कॉपर, कॉपर के बाद मरकरी, मरकरी के बाद सिल्वर, सिल्वर के बाद गोल्ड। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अगर आपको इतना क्लियर है तो अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है। अब जैसे ये हो गया मोर रिएक्टिव, ये क्या हो गया, ये सब लेस रिएक्टिव हो गया, इसके अपेक्षाएं इसके सापेक्ष में ये सब क्या होगा, लेस होगा। तो इसके अकॉर्डिंग पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करता क्या है कि मोर रिएक्टिव मेटल जो होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है। क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है, जिसके कारण रिएक्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है कि विच रिएक्शन आर पॉसिबल, विच रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल। तो उस कंडीशन में ये जो रिएक्टिव सीरीज है मेटल का, यही आपको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और मेटल का सीरीज है, एक बीच में हाइड्रोजन आ गया तो आप ये मत सोचिएगा कि हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का बहुत सारा काम होता है, वो धीरे धीरे हम लोग समझेंगे अभी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलो, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यदि आपसे क्या पूछ ले, परिभाषा, तो लिखोगे द रिएक्शन इन विच देखो मैं पहले समझा रहा हूं आपको, इन विच द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल are displaced, less reactive metal हो गया, मेटल रहेगा। ठीक है, मेटल लेस रिएक्टिव ठीक है, मेटल मोर रिएक्टिविटी मेटल आर डिस्प्लेस्ड लेस रिएक्टिविटी, अगर करना हो तो कर लीजिए, रिएक्टिविटी मेटल is known as डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आर एक्स एन, एग्जाम में आप आर एक्स एन का यूज मत करिएगा, वहां पर रिएक्शन आप पूरा लिखोगे। ठीक है, तो ये क्या करता है, रिएक्ट कर देता है। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल जैसे अगर टर्म में समझाया जाए तो ए बी अगर किसी के साथ है और प्लस सी, तो ये सी वाला जो होगा मजबूत होगा, तभी इसमें से किसी को हटा पाएगा। और मेटल जनरली जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, तो ए सी वाला ए को हटा देगा, तो ये हो जाएगा सी बी प्लस ए हो जाएगा। क्लियर है, तो ये क्या किया, बी के पास बैठा था, वहां पर क्या किया, इसको धक्का मार के हटा। ठीक है, समझा। पहले बी का गर्लफ्रेंड ए था, अब कौन हो गया, सी हो गया। तो जनरेशन के हिसाब से आपके बदलाव होते रहते हैं, समझना। तो सेम उसी प्रकार है भाई, अब जनरेशन है तो एग्जाम्पल कैसे करेंगे भाई, एग्जाम्पल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट की एग्जाम्पल है हम लोग के पास। तो एग्जाम्पल अगर समझाऊं मैं एग्जाम्पल से आपको, तो देखो ऐसे समझो कि आपके पास HCl है, ठीक है, और यहाँ पर कौन है, Na है। तो Na और H और Na में Na मजबूत है कि नहीं, Na यहाँ आ रहा है, H यहाँ आ रहा है, काफी मजबूत है। तो Na क्या करेगा, H को धक्का मार देगा, धक्का मार दिया, ये हो गया NaCl प्लस, H नहीं लिख सकते, H2 लिख सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन एक क्या है, गैस है, गैस हमेशा 2 के फॉर्म में आते हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया, क्लियर है ना। चलो, जैसे और भी एग्जांपल अगर लेना है तो मान लीजिए MgOH का होल ट्वाइस है, प्लस 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 Mg से मजबूत कोई और ले लो, मान लो K ले लेते हैं,
तो के साथ ओ एच हो जाएगा, तो ओ के ओ एच हो जाएगा, के साथ ओ एच जुड़ गया और प्लस एम जी बच जाएगा। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को होगा कि यहाँ पर ओ एच 2 है, यहाँ पर सिर्फ एक लिखा है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए मैंने लेक्चर 1 में पढ़ाया है कि ये एक्चुअल में इंटरचेंज होते समय क्या होते हैं, एक्चुअल में यहाँ टू क्यों हट जाता है। तो वहाँ पर लेक्चर 1 जाके आप देखोगे। ठीक है, वहाँ पर लेक्चर 1 देखो, वहाँ पर आपको ये क्लियर हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? और एम जी यहाँ पर बाहर आ गया। क्लियर है? तो ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप बहुत सारे एग्जाम्पल कर सकते हो। वहां पर देखिएगा, वहां पर आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा मजबूत है, मतलब ये वाला मजबूत है कि नहीं। जैसे एक और एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ आपको। जैसे मान लो आपके पास MgSO4 है और मैंने लिख दिया यहाँ पर Al। तो पहले चेक करो Al मजबूत है कि नहीं। Al के ऊपर मैग्नीशियम है, Al के ऊपर मैग्नीशियम है। तो Al क्या है, मैग्नीशियम से कमजोर है, इसलिए यहाँ पर क्या लिख दोगे, नो रिएक्शन। अगर कोई पूछ लिया नो रिएक्शन वाई, तो वाई का जवाब दोगे आप कि मैग्नीशियम इज द मोर रिएक्टिव देन द एल्युमिनियम। ठीक है, देन एल्युमिनियम। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक आपको क्लियर है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, जो आपको अगले में पढ़ा देंगे अगले लेक्चर में, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा अगर पांचों पढ़ाया जाएगा। और लास्ट वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिडॉक्स रिएक्शन, उसमें 2 हैं तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी हम लोग अगले लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।